टेलीविजन का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा आजकल काफी ज्यादा ही विवादों में घिसा हुआ है। जहां मैं आपको बता दूं कि आखिरकार शो के कुछ कैरेक्टर्स ही अपने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा आरोपों में घेर लिया है। अब इस बीच जितने भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के दर्शक हैं, जितने भी इनके फैंस हैं ये शो के, क्या ये शो देखना बंद कर चुके हैं या देख रहे हैं तो पुराने एपिसोड देख रहे लाइक फ्रॉम यूट्यूब, और क्या या फिर टीआरपी का जो रेटिंग्स जो तारक मेहता ने हमेशा बरकरार रखा है, क्या वो रेटिंग डाउन हो चुका है या फिर क्या है पूरी कहानी। आई नजर रात इस वीडियो पर जहां मैं ले चलूंगी कि आखिरकार कंट्रोवर्सी के बाद से तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एंगेजमेंट रेटिंग क्या है, और साथ ही लोगों ने इस शो को पसंद किया है, नकार दिया है या टीआरपी रेटिंग में बरकरार रखा है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति विश्वास। आपको बता दूं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा टेलीविजन की दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो में से एक रहा है। इसके बाद एक शो आता है जिसका नाम है ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये कि ऐसा शो है जिसे बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर कोई पसंद करता है, क्योंकि ये एक पारिवारिक शो है जिसमें फैमिली से जुड़े हर एक चीजों के बारे में, हर फेस्टिवल के बारे में, हर चीजों के बारे में सेलिब्रेशन होता है। फिर बच्चों का रिजल्ट कह दे, फैमिली प्रॉब्लम्स कह ले, बिजनेस की बात कर ली या फिर कोई और चीज। एक ऐसा सोसाइटी तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दिखाया गया है जहाँ पे मराठी से लेकर पंजाबी तक हर कोई इसमें शामिल है। जहाँ गुजराती के गरबा भी देखने को मिलते हैं तो वहाँ पंजाबी के लस्सी भी चखने को मिलता है। तो इस बीच में आपको बता दूं कि जो ये शो का हिस्सा बन चुके हैं फ्रॉम द लास्ट 14 ईयर्स, आखिर उन्होंने ये शो के प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे जिन्होंने इल्जाम लगाए हैं। कोई एक बोलता तो बात अलग है। सबसे पहला बात निकला शैलेश लोधा का, जिन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो करने के साथ साथ तारक मेहता के उल्टा चश्मा के डायरेक्टर असित मोदी पे ऐसा आरोप लगाया कि इन्होंने मेरा सैलरी दिया नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है क्योंकि कोई भी कैरेक्टर आपके लिए फोकट में काम नहीं करता है। और इस वजह से उन्होंने उनपे केस भी लगाया है। इतना ही नहीं, इसके बाद जेनिफर मिस्ट्री यानी कि जिसने मिसेस रोशन सिंह सोडी का किरदार निभाया फ्रॉम द लास्ट इतने सालों से, उन्होंने सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप लगाया है, वो भी असित मोदी के ऊपर। दोनों ने सेम एलिगेशन असित मोदी पे लगाया है। ये भी इतने से बात नहीं थमा है। जैसे ही इनका ये एलिगेशन वाला मुद्दा सामने आया है उसके बाद तुरंत ही मोनिका भदौरिया ने भी अपना इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि मुझे बहुत कम पैसों में यहाँ पे रखा गया। उसके बाद कहा गया कि 6 महीने के बाद आपका सैलरी बढ़ा दिया जाएगा। 6 महीने के बाद पूछा गया तब उन्होंने मेरा सैलरी कभी नहीं बढ़ाया, उल्टा मेरे पे ही ऐसे सब सवाल करते थे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं है, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा कोई ना कोई तो होगा, आखिर कौन है तुम्हारा, हमें भी बताओ। मतलब तुम्हें क्यों जानने की जरूरत है कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर मैं आपके साथ प्रोफेशनल रिश्तों से काम जोड़ी हूँ तो बेटर है कि आप उस बारे में बात करिए। ये मोनिका का यानी कि बाउरी का रिएक्शन था। इस बीच जो रीटा रिपोर्टर का जो किरदार निभाती थी उनका भी एक अलग एलिगेशन सामने आ चुका है। अब ये सब देखने के बाद आप लोग को भी लग रहा होगा कि विवादों में घुसने के बाद शो का डाउनफॉल होना तो शुरू हो चुका है। क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो बंद होने वाला है? तो इस पे मेकर्स ने ये कहा है कि हमने आज भी लोगों को एंटरटेन किया है, हमने कल भी लोगों को एंटरटेन किया था और हमारा यही पॉइंट रहेगा कि हम लोगों को हमेशा एंटरटेन करें। इसी के साथ असित मोदी ने ये कहा कि जिनको छोड़ के जाना है जाएंगे, हम न्यू कैरेक्टर्स लाएंगे और फिर से ये सारी चीजों का शुरुआत करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस वीक में सबसे पहले नंबर पे टीआरपी रेटिंग में बरकरार है। जी हाँ, और आपको तो ये चीज पता रहेगा, जो भी चीज आज से पहले विवादों में घुसा है वो सारी चीजों का रेटिंग नंबर 1 रहा ही है। फिर हम मूवीज की बात कर ले कि आज शोज की बात कर, लेकिन ये वाला जो कंट्रोवर्सी की बातें निकली थी इसमें तारक मेहता ने बाजी मार ली है और सारे शोज को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के अपना रेटिंग नंबर 1 कर लिया है। वैसे तारक मेहता के उल्टा चश्मा के रेटिंग्स के बारे में और इनके शो के बारे में और जिस टाइप का एलिगेशन लगे इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल के बस इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए